हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग 35 प्रश्नों तक देख चुके हैं और अब हम लोग 36 प्रश्न से देखना शुरू करते हैं। तो आइए 36 से हम लोग 50 प्रश्न तक देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखते हैं। जो टाइप है, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। तो आइए देखते हैं। 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 40% और 60% वाले दो मिश्रण हैं, उन दोनों को मिला करके 49% वाला मिश्रण तैयार किया जा रहा है। तो ये देखिए, एवरेज ये बीच वाला है, एवरेज है जो हम लोग बीच में रखते हैं 49, उसका मान है। अब क्या करेंगे, हम घटा लेंगे 60 में से 49 को घटा के यहाँ लिख देंगे और 40 और 49 में जो बड़ा है इन दोनों में घटा करके यहाँ लिख देंगे। तो 49 और 40 आपस में घटाते हैं तो 9 आएगा, यहाँ लिख दिए। 60 और 49 आपस में घटाएंगे तो 11 आएगा, इसको यहाँ लिख दिए। 11 और 9 में अनुपात निकालेंगे तो 11:9 का अनुपात आएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। इस तरह का जो क्वेश्चन शुरू में ही कर चुके हैं पहले टाइप में, और यहाँ पे भी आ गया है, तो इसे चालू किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध 5:7 के अनुपात में है, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है? तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, ये 3 और 5 जोड़ लेंगे। 3 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। 8 भाग में से 3 भाग दूध है, तो हम दूध निकालेंगे। क्या करेंगे? दूध, यहाँ से भी दूध की मात्रा निकाल लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तीनों में दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। पहले में दूध की मात्रा निकालेंगे तो 8 भाग में 3 भाग दूध है, अर्थात 3/8 दूध होगा। दूसरे में 9 और 11 जोड़ेंगे, 20 भाग में 9 भाग दूध है, तो 9/20 लिखेंगे इसे। और जो तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है उसमें 7, 5, 12 भाग में 5 भाग दूध है, तो 5/12 लिखेंगे। और आपस में ऐसे घटा लेंगे, ऐसे घटाते हैं ना, ये यहाँ पे पहला फर्स्ट होता है, यहाँ पे सेकेंड बात रखते हैं, यहाँ फर्स्ट बात रखते हैं, यहाँ बीच वाली बात जो दोनों में काउंट होता है यहाँ रखते हैं, और घटा के यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं। इस तरह से वही काम करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3/8 में से 5/12 घटाएंगे, तो 3/8 में से हम 5/12 घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3/8 ऋण 5/12 घटा लेते हैं। घटाने के बाद कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटा के इस तरफ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए।
इन दोनों को आपस में घटा के यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ इधर घटाइए, 3/8 में से 5/12 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 24 आएगा। 8 3 × 24, 8 से जब हम 8 से भाग देंगे 24 में 3 आएगा, 24 में 8 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 3 गुणा करेंगे 9, ऋण 12 से भाग जब 24 में देंगे आएगा 2, 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो ये अंतर का निशान होता है, ऋण का निशान नहीं है, बल्कि ये अंतर का निशान है, अर्थात इसमें जो बड़ा है उसमें से घटाते हैं। 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 1/24 आ जाएगा इसका मान। और इन दोनों को आपस में घटा देंगे, 9/20 और 5/12 को, 9/20 और ऋण या अंतर 5/12 घटाएंगे, एलसीएम 60 मिलेगा। 20 से भाग देंगे 60 में, 20 से भाग जब 60 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 3 27। देखिए 20 से 60 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। और ऋण का निशान, अंतर का निशान लगाएंगे, फिर 12 से 60 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। तो 27 में से 25 घटा देंगे, 27 में से 25 घटाएंगे तो 2/60 आएगा, 2/60, या इसको हम लिख सकते हैं 1/30, 1/30 लिख सकते हैं। तो अब देख रहे हैं यह 1/30 और 1/24 में अनुपात हमको निकाल लें। ये दो अनुपात आया, ये अनुपात आए हैं 1/30 और 1/24। अब इसे हम क्या करेंगे? इरेज करके थोड़ा जगह बना लेते हैं। आया है 1/24 और 1/30, 1/24 और 1/30 यही आया। तो 24 इधर वाला मान, पहले ये 1/30। तो अब हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि 24 और 30 भी आपस में कट जाएगा। 4 से हम 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 25 30 आ जाएगा 1/5 और 1/4, 1/5 और 1/4। 4 क्या करेंगे? अब ये जो है 1/4 और 1/5 आया है। अब हम ऐसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ऐसे। तो 5 का 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे, देख रहे हैं कि ये 1 और 4 गुणा करेंगे 4 आएगा, और 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। जो अनुपात मिलेगा 4:5 आ जाएगा, 4:5 ही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 को देखा जाता है, 2 बर्तनों में क्रमशः दूध और जल का अनुपात 3:1 और 7:11 है। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाएं कि दूध और मिलाएं जिससे आधे दूध और आधे जल वाला एक नया मिश्रण तैयार होगा। तो 3 1 4 भाग में 3 भाग हम दूध निकाल लेते हैं, सब में दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 3 1 4 अनुपात में 3 अनुपात क्या होगा? दूध होगा, यानी 3/4 दूध होगा। और उसी तरह से 7 और 11 18 अनुपात में 7 अनुपात, 18 में 7 अनुपात क्या है? दूध है, और यहाँ पे आधा दूध आधा जल हो जाएगा। तो अर्थात जो अनुपात आएगा 1:1 का, आधा दूध आधा जल करेंगे, इसका मतलब अनुपात 1:1 आएगा। तो यहाँ दूध
का अनुपात 1 है और जल का भी अनुपात 1, तो 1:1:2 अनुपात में 1 अनुपात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब हम घटा लेते हैं, 3/4 में से 1/2 घटा लेते हैं, तो 3/4 1/2, एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे 3 आएगा, और 2 से जब हम 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 मुड़ा करेंगे 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1/4 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो घटा लेते हैं, घटाइए, तो हम घटाएंगे तो 1/2 ऋण 7/18, फिर घटाएंगे, घटाइए, एलसीएम मिलेगा 18, 2 से भाग देंगे 18 में 9, 9 का 1 मुगड़ा करेंगे 9 आएगा, फिर 18 का 18 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 7 में पूरा करेंगे 7 आएगा, 9 - 7 का मतलब 2/18, या इसको काट के 1/9 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1/9, इधर 1/4 और 1/9 ये आ रहा है। इसको जब अनुपात में बदलेंगे तो अनुपात में बदल लेते हैं, अनुपात में बदलेंगे अनुपात में बदलते हैं 1/9 और 1/4। देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो सीधे तिरिया गुणा कर लेंगे, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, तो अनुपात मिल जाएगा 4:9। तो देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही, विकल्प बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 15% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि 21% स्प्रिट मात्रा वाला एक नया मिश्रण मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि 15 और 25 वाले इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो एक नया मिश्रण 21% वाला प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 और 21 को घटाएंगे 6 आएगा, 25 से 21 को घटाएंगे 4 आएगा, और हम अनुपात अब निकाल लेंगे, काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो 3 अनुपात आ गया 2:3। 2:3 कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि 25% दूध मात्रा वाला एक नया मिश्रण मिल जाए। तो क्या करेंगे, 20 और 60 इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो ये 25% दूध मात्रा वाला प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे, 25 और 20 को घटा के यहाँ लिखेंगे, और 60 और 25 को घटा के यहाँ लिख देंगे, और 5 एकम 5, 5 से 35 अनुपात आ जाएगा 1:7। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, 2 पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3:2 के अनुपात में हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 3 आपस में जोड़ेंगे 7 में से 4 भाग अम्ल है, तो 4/7 भाग अम्ल होगा, और फिर दूसरे वाले में भी अम्ल निकाल लेते हैं, तो 5/8 होगा, 5 3 8 में से 5 अम्ल है, 5/8 अम्ल होगा। और जो तीसरा वाला है 3 2 5 भाग में 3 भाग अम्ल है, घटा देंगे,
तो देख रहे हैं 4/7 और 3/5 आपस में घटाएंगे तो 4/7 ऋण 3/5 घटाएंगे। देख रहे हैं कि एलसीएम 7×5 = 35 मिलेगा। तो तिर्यक गुणा सीधे सीधे कर लेते हैं। जब एलसीएम में कॉमन कोई चीज़ नहीं होता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके आपस में घटा देंगे। 4×5 = 20, 7×3 = 21, तो 21 में से 20 घटा देंगे और 7×5 = 35 नीचे लिख देंगे। घटाएंगे तो आ जाएगा 1/35। कितना आ गया? 1/35 आ गया। 1/35 आ गया। उसी तरह से इन दोनों को घटाने के बाद जैसे फिर इन दोनों को घटा लेते हैं तो 4, चलिए ये दोनों को घटा लिए, इन दोनों को घटा लिए। घटाने के बाद ये मिला है, ये कहाँ लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा। अब इन दोनों को घटा लेते हैं। इन दोनों को घटाएंगे तो लिखेंगे कहाँ? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो घटा लेते हैं 5/8 ऋण 3/5, एलसीएम 40 मिलेगा। कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर सीधे सीधे तिर्यक गुणा कर लेंगे। 5×5 = 25, 8×3 = 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1, 8×5 = 40। इस तरह से आ गया 1/40 और 1/35। दो मान आ गया, हम काट सकते हैं। 5×7 = 35, 5×8 = 40 अनुपात। तो हम लोग यहाँ से पा गए 1/8 और यहाँ से पा गए 1/7। थोड़ा से 1/8 और 1/7 इसका सीधा अनुपात निकालेंगे तो 7 एकम 7, 8 एकम 8 आ जाएगा। 7:8 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा 7:8। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए? तो हम लोग क्या करेंगे, यह 2 और 5 7 होगा। 7 में से 2 भाग क्या है? अम्ल है, तो 2/7 अम्ल होगा। दूसरे वाले में 7 3 10, 10 में से 7 भाग अम्ल है, 7/10 अम्ल होगा। तीसरे वाले में 3 2 5, 5 भाग में 2 भाग क्या है? अम्ल है, 2/5 अम्ल होगा। इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे तो 2/7 ऋण 2/5 घटा लेते हैं। देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 × 10 और 7 × 14, 14 में से 10 घटाएंगे आएगा 4 और 7×5 = 35। ठीक है, अब ये इन दोनों को घटा के यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को घटाते हैं। 7/10 में 2/5 घटाएंगे तो घटा लेते हैं 7/10 ऋण 2/5 घटाएंगे, एलसीएम 10 मिलेगा। 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7, 5 से 10 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा 3/10। और ये मिला है 4/35 और ये मिल गया 3/10। तो हम लोग इनमें अनुपात सीधा सीधा अनुपात निकालते हैं। सीधा अनुपात निकालेंगे तो 5 7 35, 4/7 आ गया। ये 5 × 10 आ गया 3/2। तो आ गया 5, ये 3/2 और 4/5
7 तिरिया गुणा कर लेते हैं। 7 तिरिका 21 और 4 दूना 8 आ जाएगा अनुपात। ये जो है 3/2 अनुपात 4/7 है। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं तो डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे 7 तिरिका 21 हो जाएगा और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 आ जाएगा 21 अनुपात 8। इस तरह से ये विकल्प सही होगा। कौन सा? विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधे दूध आधा पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 4, 3, 7 में से 4 भाग क्या है? दूध है, तो 4/7 दूध है। दूसरे में देख रहे हैं कि 3, 2, 5 में से 2 भाग दूध है, 2/5। जो मिश्रण है, मिश्रण में क्या हो रहा है? आधा दूध आधा पानी, यानी 1/2 होगा दूध की मात्रा, 1/2 पानी की भी मात्रा होगी। अब इन दोनों को घटा के यहाँ लिखते हैं। तो 4/7 में से 1/2 घटाएंगे, एलसीएम 14 है। 7 से 14 में भाग देंगे 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, फिर 2 का हम 7 में भाग देंगे, 2 का हम 14 में भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 आएगा, वो घटा लेंगे। 8 में 7 जाएगा 1/14। यहाँ पे आ गया इन दोनों घटाने के बाद 1/14। अब इन दोनों को घटाते हैं 2/5 और 1/2, इन दोनों को घटाते हैं तो घटा लेते हैं। तो 2/5 ऋण 1/2 घटाते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा ये 10। 5 से 10 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 4 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से 10 में भाग देंगे 5, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, तो 4 ऋण 5 करेंगे आएगा 1/10। कितना आएगा? 1/10। इसका जो मान आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो 1/10 और 1/14 आपस में काटेंगे तो 5 दूना 10, नहीं 2 पचे 10, 2 7 14 आ जाएगा। कितना आ गया? 1/5 और 1/7। इन दोनों में अनुपात में क्या आना है? देख रहे हैं इनमें कोई कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे गुणा करेंगे। 7 एकम 7, 5 एकम 5 आ जाएगा 7:5। कौन सा विकल्प सही? विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 8:5 और 5:2। तदनुसार उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध की जो मात्रा है 69 सही 3/13% हो जाए। तो ये देख रहे हैं कि 5 और 8 जोड़ेंगे 13, तो 8/13 हो जाएगा। ये इसमें दूध, इसमें 5 2 7, 5/7 हो जाएगा। और यहाँ जो बीच में ये हम 69
सही 3/13 यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, यही है। इतना प्रतिशत को जब हल करेंगे हम लोग तो 13 का 69 में गुणा करके 3 जोड़ करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 900 और बटे 13 प्रतिशत को लिख देंगे 1/100, तो 100 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 9/13, यहाँ आ जाएगा 9/13। अब इन दोनों को आपस में घटा के यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ लिख देंगे, तो घटा लेते हैं। तो 5/7 ऋण 9/13, इन दोनों को घटाएंगे। देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तिरिया गुणा कर लेंगे। 13×5 = 65, 9 × 63 बटे 13 × 91। तो ये 65 में से 63 घटाएंगे 2, आ जाएगा 2/91। और फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे, देखिए 13 दोनों में है, सीधे सीधे आ जाएगा 1/13। 13 हर दोनों के बराबर है तो अंश आपस में घटा लेंगे, 8 और 9 आपस में घटा लेंगे तो आ जाएगा 1/13। अब 13 × 13 = 91 होता है, आ गया कितना 2/7 और 1/1। अब हम ऐसे तिरिया गुणा कर लेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, 2:7। 2:7 देखिए कौन सा है, किसमें है, विकल्प डी में, इसलिए विकल्प डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 4:5, 5:1 के अनुपात में ए तथा बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी 5:4 के अनुपात में हो। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 5 अनुपात जोड़ेंगे 9 में से 4 भाग क्या है, दूध है। तो दूध की मात्रा सब में निकाल लेते हैं, तो 4/9 होगा। और यहाँ से भी दूध की मात्रा निकालेंगे तो 5×1 = 6, 5/6 होगी दूध की मात्रा। यहाँ से दूध की मात्रा निकालेंगे 5×4 = 9 में से 5 भाग दूध होगा, 5/9। अब घटा लेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे, ये 6 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे, तो घटा लेते हैं। तो 5/6 ऋण 5/9, एलसीएम लेंगे तो 18 मिल जाएगा। तो 6 × 3 = 18, ये आएगा 3×5 = 15 और 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10, 10 आ जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे 5/18 आ जाएगा। और ये तो इन दोनों को घटा के यहाँ लिखे, अब इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे तो 4/9 ऋण 5/9 घटाएंगे तो 9/5। देख रहे हैं 9 कम, ये हर बराबर तो सीधे सीधे घटा लेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1/9 आ गया। अब हम 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 आ गया, ये 5/2 या 1/1। तो हम अब करेंगे क्या, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो है कि ये 5/2 आ गया एक यहाँ से, और यहाँ से कितना आया था 1/9 था, 9 × 9 ये 1/1 आएगा, कितना आएगा 1/1। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं,
क्योंकि 2 और 1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं, सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 लिखेंगे यहाँ, और 3 का 2 में गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। हम इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, और इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक अनुपात मिल गया 5:2। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:1, 4:1। इन 2 प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए। तो कॉपर की मात्रा तीनों में से निकालना है। यहाँ से कॉपर की मात्रा निकालेंगे तो 2/3 होगी, यहाँ से निकालेंगे तो 4/5 होगी, यहाँ से निकालेंगे तो 3/4 होगी। इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ से घटा के यहाँ लिख देंगे। लिखते हैं तो 2/3 ऋण 3/4 घटा लेते हैं, एलसीएम 12 मिले 3। अब हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ दोनों का गुणा करें। 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे आएगा 1/12। उसी तरह ये इन दोनों को घटा के लिखे हैं, अब इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे। यहाँ तो घटाते हैं तो ये 4/5 ऋण 3/4। अब देख रहे हैं कोई चीज़ कॉमन नहीं तो सीधे सीधे गुणा करेंगे। 4 चौके 16, 5 3 15, 1/20, 4/20, 1/20 आएगा, 1/12 आया है। तो 4 3 12, 4/20 आ जाएगा 1/5 और 1/3। अब हम देख रहे हैं कि हर दोनों का अलग अलग है तो सीधे सीधे तिरिया गुणा कर लेंगे। तो इरेज करते हैं, आइए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/5 है और यहाँ पे 1/3 है। तिरिया गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 5 आएगा, अनुपात आएगा 3:5। कौन सा विकल्प सही है देख लेते हैं। तो 3:5 विकल्प डी है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11, 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो ये SSC 10+2 21/10/2012 को पूछा हुआ है। तो चलिए इसे चालू करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 और 11 13 भाग में से 2 भाग क्या है, क्रोमियम तीनों में निकाल लेते हैं। तो 2/13 यहाँ से निकालेंगे क्रोमियम तो 5/21 और 5 26, और यहाँ से निकालेंगे क्रोमियम तो 7/37 होगा। 7 क्या हो जाएगा, 37 नहीं 39 होगा। कितना होगा, 7/39, 7 ये 32, 7 जोड़ेंगे 39 आएगा, और 7 क्रोमियम है तो 7/39। अब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को घटाएंगे यहाँ लिखेंगे। तो 5/26 और 7/39 आपस में घटा लेते हैं। 5/26 ऋण 7/39 घटाएंगे
और इसी तरह से इन दोनों को घटाएंगे 2/13 ऋण 7/45। यहाँ से एलसीएम हम निकालेंगे तो 78 आएगा। 26 3 78, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, और 39 दूना 78, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14, आ जाएगा 1/78। और यहाँ से घटाएंगे 39 कॉमन है, 13 से 40 भागे 3, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, ऋण 39 1 कम 39 1, और ये 6 ऋण 7। ये अंतर का निशान होता है, जो बड़ा होता है उसमें घटा लेते हैं, कि 1/39 आ जाएगा। ये 1 कितना आया है, 1/78 आया है। तो 39 से कम 39, 39 दूना 78, 1/2 और 1/1 तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का 1 में करें, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ। हम देख रहे हैं कि 1 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ वाले ऐसे आए, 1/2 आया है और अनुपात 1/1 आया है। ऐसे गुणा करेंगे, 1 का 1 में, 2 का 2 में, 2 का 1 में करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1, अनुपात 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। इस तरह से अनुपात आ गया 1/2। 1/2 कौन सा है, विकल्प सी सही है। चलिए क्वेश्चन 48 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 48 में 2 पात्रों ए और बी में 2:3 और 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल और जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल हो जाए। तो देख रहे हैं कि 2 और 3 5 अनुपात में 2 अनुपात क्या है, अम्ल है। तो 2 भाग अम्ल है 5 भाग में, 2/5 होगा। इसी तरह से 4 3 7 में से 4 भाग क्या है, अम्ल है। और यहाँ पे आधा अम्ल आधा पानी हो जाए तो इसका मतलब 1/2 घटा लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2/5 में से 2/5 में से 1/2 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 10, 5 का 10 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 2 से 10 में भाग देंगे आएगा 5, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5। ये अंतर का निशान होता है, जो बड़ा होता है उसमें से घटा लेते हैं तो आ जाएगा 1/10। अब इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो होगा क्या कि 4/7 ऋण 1/2 घटा लेते हैं। एलसीएम मिलेगा 14, 7 से भाग देंगे 14 में 2, 2 का 4 में गुणा करेंगे आएगा 8, ऋण 2 से भाग देंगे 14 में 7 आएगा, 7 के 1 में गुणा करेंगे 7, आ जाएगा 1/14, 1/14 आ गया। और यहाँ से कितना है 1/10 आया है, 1/10 आया है। तो याद रखिए 1/14 और 1/10। तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो हमको याद रखना है 1/14 1/10। तो चलिए 1/14 अनुपात 1/10। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग काट देंगे, 2 × 10, 2 × 7 = 14। अब हमको मिल गया 1/7 और 1/5। अब देख रहे हैं इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, तिर्यक गुणा कर लेंगे। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, और इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, आ जाएगा 5:7। 5:7 देखते हैं किस में है। तो 5:7 वाला जो विकल्प है, विकल्प ए सही है। इस तरह से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 अम्लों में
अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 है के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उन घोलों से एक नया मिश्रित घोल अम्ल और पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 3:1:4, 4 अनुपात में 3 अनुपात क्या है, अम्ल है। इसी तरह 5:3:8, 8 अनुपात में 5 अनुपात अम्ल है। और अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 करना है। इसका मतलब 2:1:3, 3 भाग में 2 भाग अम्ल है, 2 भाग अम्ल है, 2/3 आएगा, ये अम्ल होगा। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी है, ये मिश्रण वाला अम्ल। घटा देंगे, आपस में घटाते हैं तो 5/8 ऋण 2/3 तो घटाएंगे 8×3 = 24, 8 से जब 24 में भाग देंगे 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 ऋण 3 से भाग देंगे 24 में 8 आएगा, 8 का हम लोग गुणा करेंगे 8 का हम जब गुणा करेंगे 2 में तो 8 × 16 आ जाएगा। ये 15 और 16 आपस में घटेगा, 1/24 आएगा। कितना आएगा, 1/24 इन दोनों को घटाने के बाद तो 1/24 आ गया। अब इसी तरह इन दोनों को घटा लेते हैं, तो घटा लेते हैं घटाते हैं 3/4 ऋण 2/3। देख रहे हैं इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3×3 = 9, 4×2 = 8 आ जाएगा। 1/4 12, 1/4 12 ठीक है। 1/24 आया है और ये वाला दूसरा वाला आ गया 1/12, 12 × 12, 12 × 24 आ जाएगा 1/2। अब हम 1/1 तिर्यक गुणा कर लेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, आ जाएगा 1:2। 1:2 देखते हैं किस विकल्प में है, विकल्प ये में है 1:2। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 बर्तनों A तथा B में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से C बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। तो देख रहे हैं 4×3 = 7 हो जाएगा। 7 अनुपात में 4 अनुपात क्या है, अम्ल है। उसी तरह से यहाँ से देखेंगे तो 2/5 भाग क्या होगा, अम्ल होगा। तीसरे में यहाँ देखेंगे आधा आधा हो रहा है, इसका मतलब 1/2 भाग अम्ल होगा, घटा लेंगे तो 4/7 ऋण 1/2 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 14, 7 में 7 14 से भाग देंगे आएगा 2, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8 ऋण 2 से भाग 14 में देंगे आएगा 7, 7 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 7 आ जाएगा। 8 ऋण 7 का मतलब 1/14, 1/14 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे, घटाइए तो 2/5 ऋण 2/5 ऋण 1/2, 1/2 तो हम लोग 5 × 10 एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 ऋण 1/1 ये 2 है, ये 2 लिखा है तो 2 से भाग 10 में देंगे तो आएगा कितना 5, 5 का 1 गुणा करेंगे आएगा 5। तो 4 और 5 आपस में घटाएंगे
तो आएगा 1/10। कितना आएगा? 1/10। इधर आया 1/14। तो इरेज कर लेते हैं। एक बटे 10 आ गया, इधर आया 1/14। तो हम लोग 2×5 = 10, 2×7 = 14 आ जाएगा 7:5। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इधर से आएगा 1/5 और इधर से आएगा 1/7। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 7 का 1 गुणा करेंगे 7 आएगा, 5 का 1 गुणा करेंगे 5 आएगा। इससे अनुपात आ जाएगा 5:7। कौन सा विकल्प है? देखिए इस तरह से जो विकल्प है 7:5 जो आया है विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए ठीक है। इस तरह से हम लोग ये 15 प्रश्नों का वीडियो था जिसे हम लोग देखे हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि काफ़ी रात हो गया है इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा इस आवाज़ नहीं है क्योंकि बगल में लोग डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए चूँकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ स्लो मोशन में। और अब तक हम लोग 35 प्रश्न के बाद से 36 प्रश्न से 50 प्रश्न टोटल देखे हैं। जो 15 प्रश्न, टोटल 15 प्रश्नों को देखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये 15 प्रश्न बढ़िया समझ में आए हैं। यदि नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, सारे प्रश्न बढ़िया समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपने बुक से ऐसे प्रश्नों को ढूंढिए और बनाइए। मुझे पूरा विश्वास आपसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद कितनी बार बना के परीक्षा में बैठिए ताकि ऐसे प्रश्नों को खूब ढूंढ के आप करें। ठीक है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।